जो डायमंड माफिया है, जो डायमंड कार्टेल है, वो कंट्रोल करते हैं या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लैब ग्रोन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, दे आर ट्राइंग टू कट यू ऑफ? 100% लॉबिंग है, हर जगह से लॉबिंग है। मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था बैक इन द डे, और बहुत ही बड़े क्या बोलते हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे आने वाला था, एंड इतना लॉबिंग हुआ दैट दे पुल्ड इट डाउन। क्या था आर्टिकल के, बताओ। ओनली फैक्ट्स अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला था कि लैब ग्रोन डायमंड कैसे बनते हैं, क्या इसकी प्रोसेस है, कैसे वो सेम आइडेंटिकल है, सर्टिफाइंग एजेंसीज ये बोल रही है, टाइप 2 जो अभी मैंने बताया एग्जैक्टली वो ही सब चीज़ मैंने उसमें लिखी थी, एंड एडिटर ने अप्रूव किया था। बट नॉट ओनली द इंडियन टीम, बट उसके ऊपर जो वो ग्लोबल टीम का प्रेशर, ग्लोबल इंटरनेशनल टीम का प्रेशर आके रातों रात वो आर्टिकल को हटवा दिया, डिस्कार्ड करा दिया। मतलब हमने तो जर्नी 2019 में जब शुरू की, हमारा तो शुरू ही हुआ कि हमको कोविड आ गया। सो कोविड में हम ज़्यादा ट्रांजैक्शंस तो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सबको टच एंड फील चाहिए था। तो उस टाइम पे हमने वो चैलेंजिंग टाइम्स को एक अपॉर्चुनिटी बनाया था, एंड वी वर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एवरीवेयर, राइट। बट उस सामने आज अभी भी देखो तो काफ़ी हद तक मिस इन्फॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। लैब ग्रोन डायमंड्स में बोला जाता है कि लैब ग्रोन डायमंड्स सस्टेनेबल नहीं है, राइट। गवर्नमेंट आके खुद बोल रही है एनवायरमेंटल फ्रेंडली डायमंड्स है, तो आप कौन से बेसिस पे बोल रहे हो सस्टेनेबल नहीं है? बोलते हैं कि उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अरे 90% जो ग्रोअर्स है वो तो सोलार पे रन कर रहे हैं, तो आप कौन से इलेक्ट्रिसिटी की बात कर, राइट। तो ये जो मिथ बस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो ये शुरुआत हुई है, राइट। बट कस्टमर्स क्या है ना, कस्टमर्स एक तो ये वी आर लिविंग इन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड, देयरफॉर इंफॉर्मेशन बहुत ईजी हो गया है, राइट। कि आज इंफॉर्मेशन किसी को ट्रांसलेट करनी हो तो आसानी से हो जाती है। इसलिए लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री को एक मौका मिल रहा है अपने विचार को बहुत ईजिली लोगों की तरफ लाने का। बट अदरवाइज तो ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग है। What do they do? क्या क्या करते हैं? एक तो इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, और या मेनली वही है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला के किस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट, लाइक होलसेल लेवल के प्राइसेस डिस्क्लोज कर देते हैं कि यही है लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस, तो आपके भी होलसेल लेवल प्राइसेस डिस्क्लोज कर दीजिए भाई साहब, राइट। हमारे क्यों होलसेल लेवल प्राइसेस को कस्टमर को बोल देते कि यही है प्राइस। सो कस्टमर सोचने लगेगा कि यार ये प्राइस पे तो कोई दुकानदार नहीं दे रहा है, बट वो नहीं समझ रहा है कि वो तो ट्रेड लेवल के प्राइसेस की बात कर रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में जो भी लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस जो छपते हैं वो ट्रेड लेवल के प्राइसेस है। उस पे दुकानदार को तो दुकान भी चलानी है, कोई कॉर्पोरेट रिटेल, हमारे जैसे रिटेल ब्रांड्स है तो उनको तो दुकान के पहले कॉर्पोरेट होता है, एक पूरा इंजन होता है, तो उसको भी चलाना होता है, तो हर एक के मार्जिन्स होते हैं, राइट। तो आप ऐसे वैल्यू चेन को ब्रेक करके कोई बीच वाला प्राइसिंग नहीं बता सकते, और वो प्राइसिंग उनके अलग प्राइसिंग, उनके कोई अलग लेवल के प्राइसिंग के साथ कंपेयर करते हैं। So that is all very misinformation, misrepresentation, trying to create that kind of, I mean, that is all at best what, but honestly, वो अब वो past में हो चुका है।